सिमिलर पर माना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रूट 5 क्या है, अपन मान लिया कि रूट 5 वो क्या है, रैशनल नंबर है। जब वो रैशनल नंबर है तो उसको सॉल्व होगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो रूट 5 को मैंने क्या माना, कैलकुलेट करा, ए बाय बी के फॉर्म में। क्या है, रूट 5 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए बाय बी, यानी ए अपॉन बी। ए और बी क्या होगा, कोई भी को प्राइम नंबर है। क्या होगा, को प्राइम नंबर्स। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, बट बी डज नॉट इक्वल ऑफ 0। तो बी की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, बाकी आप कुछ भी ले लो। ठीक है, क्यों, यदि 0 हो जाएगा तो 1/2, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अपन ने पढ़ा है जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट। कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट से अपन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए बी क्या होना चाहिए, बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपने सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 into ए रूट 5 का बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, अंडर रूट बी इंटू ऑफ 5 या रूट 5 इंटू बी। अब एक रूट में है, सॉल्व नहीं हो सकता अभी, तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दी। और टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड बंद करने पर ए स्क्वायर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैसे, बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर। तो डाउट ध्यान देना, आपने लिखा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। क्यों हो रहा है, जब ध्यान देना जरा, अपन ने पढ़ा है जैसे मल्टीप्लाई तो कहाँ आएगा, डिवाइड। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई तो कहाँ आया, डिवाइड में आया ना। डिवाइड मतलब ए स्क्वायर में किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। वो लिखा है ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, यानी जो ए स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। ए स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से। जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए बी क्या होगा, वो भी 5 से डिवाइड होगा, यानी ए इज डिवाइडेड बाय 5, यानी ए भी 5 से विभाजित होगा। तो अपन ने देखा ए इज द फैक्टर ऑफ ए, क्या बन गया उसका फैक्टर। क्यों बन गया, तो 5 है किसका फैक्टर बन गया, क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, डिविजिबल हो रहा है, क्यों, विभाजित हो रहा है। तो अपन हिंदी में लिखेंगे इसको, लेट ए इज इक्वल टू 5c, लेट ए इज इक्वल टू ऑफ, हाँ तो फिर अपन दो साइड स्क्वायर करें, ए स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, c स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, ये देखिए बन दो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, 5 b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, 5 b स्क्वायर है ना, तो हमने ये पुट करा, क्लियर। अब अपने 5 25 में 5 से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डिवाइड बाय 5, ये मल्टीप्लाई में 5 5 जा 25 डिवाइड हो गया बेटा, समझ में आ कि नहीं आया, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ है, क्या लिखा इसको, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो अपन ने क्या लिखा है इधर, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो बी स्क्वायर किससे विभाजित है, 5। तो बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो बी भी क्या होगा, तो बी इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 इज द फैक्टर ऑफ बी। 5 किसका गुणनखंड हो गया, बी का। तो इधर भी 5 किसका फैक्टर है, तो 5 किसका फैक्टर है, इसके अदरवाइज भी फैक्टर मिल रहा है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5, जो ए और बी है उसका ओवेनेस्ट गुणनखंड क्या है, 5 है। तो ए और बी है उसका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। But we have assumption that A and B are co-prime number. But अपन ने माना, अपन ने क्या माना था, but we have assumed that A and B are co-prime number. अपन ने माना है जो A और B है वो क्या है, तय आवाज संख्या है। So our assumption यानी जो अपन ने माना है वो क्या हो गया, wrong हो गया। क्या हो गया, तो रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। ध्यान देना, चलिए रूट 3 की रेशनल नंबर, रूट 3
रेशनल नंबर प्रूफ करना है। √3 क्या है? रेशनल नंबर है ना, क्या प्रूफ करना है? √3 रेशनल नंबर। तो मान लीजिए √3 भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो कोई सेम कंडीशन √3 निकल क्या होगा? ए या पाई बी, ए अपॉन बी। ए और बी क्या होगा आपके? को प्राइम नंबर, बट बी डज नॉट इक्वल ऑफ 0। जो ए और बी है, जो सॉरी जो बी है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए इंटू 1 ए √3 इंटू बी अंडर √3b समझ में आ गया है। और टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा बेटा? 3b का होल स्क्वायर। इसका से रूट क्या होगा बेटा? कैंसिल। कितना आएगा आपका? a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये एक मल्टीपल में 3 तो कहाँ आएगा? डिवाइड। देखिए a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यानी जो a स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जब a स्क्वायर है तो a भी डिवाइड होगा, तो a इज डिविजिबल बाय 3। डाउट? 3 क्या हुआ बेटा? 3 इज अ फैक्टर ऑफ a। 3 क्या बन गया इसका? है ना, फैक्टर बन गया किसका? a का। आगे लेट कर, लेट a इज इक्वल टू, इधर क्या है बेटा? इधर क्या जाएगा? a इज इक्वल टू 3c। ये समझ आपको? a इज इक्वल टू क्या लेकर आ बेटा? 3c। इधर क्या जाएगा? कोई और टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ गया आपका? 9। ये मल्टीपल देन डिवाइड, तो a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर वैल्यू क्या बेटा अपने पास? तो a स्क्वायर का a स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर। अब आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास? 3b स्क्वायर। तो ये रखी देखो बेटा, a स्क्वायर क्या रखा हमने? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 9c स्क्वायर। विदाउट इट इज 9। कितना आ गया बेटा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। b स्क्वायर किससे डिवाइड है? 3 से। जब b स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो b भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 इज द फैक्टर ऑफ 3। 3 क्या हो गया? हाँ, a and b है वो कॉमन फैक्टर ऑफ 3। दोनों का फैक्टर क्या है बेटा? कॉमन। But we have assumed that A and B are co-prime, so our assumption is wrong। जो अपन ने माना था वो क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया, है ना। So √3 is a rational number। ये आपका प्रूफ हो गया। डाउट? 1/2 है ना, लेट 1/2 भी रेशनल नंबर है ना। प्रूफ करने 1/2 जो नंबर है वो क्या है? ये रेशनल नंबर है कितनी। तो मैंने मान के चलना है 1/2 भी रेशनल नंबर। 1/2 क्या बेटा है? रेशनल नंबर है। तो कोई 1/2 लिखने का क्या जाएगा बेटा आपके पास? a अपॉन b। a और b क्या होगा बेटा? को प्राइम नंबर, है ना। b, अब इसमें b डज नॉट इक्वल ऑफ 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ध्यान देना। 1 का b से इंटू करेंगे क्या आएगा बेटा? 3। a का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? √2 इंटू ऑफ a। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर। b स्क्वायर का क्या रहेगा बेटा आपका? b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लिख आ जाएगा 2a स्क्वायर। b स्क्वायर वैल्यू क्या है आपके पास? ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई विद एंड डिवाइड, यानी b स्क्वायर को तो ऐसा रिप्रेजेंट होगा ना, ये मल्टीप्लाई विद एंड b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। जब b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी किससे डिवाइड होगा? 2 से। दोनों का फैक्टर क्या है बेटा?
2 is a factor of b। तो किसका फैक्टर हो गया? अब जो 2 है वो b का कोएफिशिएंट हो गया। अगेन लेट ए इज द 3c मानेंगे ना? नहीं, ये अपने पास वैल्यू किसकी है? b स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका? b इजिकल जो क्या है? 2a स्क्वायर। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? 2c स्क्वायर। ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग क्या आएगा आपका बेटा? b स्क्वायर 2k स्क्वायर 4 सॉरी ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग है ना? तो क्या आएगा? b का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर 2k स्क्वायर कितना होगा? 4c स्क्वायर। अब आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2a स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास? 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। क्लियर ना? अब आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा? 2a स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप? b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। कोई डाउट? अब ध्यान टू इज 4 यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 2c स्क्वायर। क्लियर ना? ये मल्टीपल है तो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। तो a इज डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इज फैक्टर ऑफ a। तो किसका फैक्टर हो गया? a का। a एंड b है कॉमन फैक्टर ऑफ 2। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। बट वी हैव एज्यूम्ड दैट a and b आर को-प्राइम। जब हमने माना था a और b क्या है? को-प्राइम नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो अपन ने माना था वो गलत सिद्ध हो गया। इसलिए क्या होगा? एंड 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये आपका फुल हो गया।